जोड़ना सिखाते हैं हम आप लोग को प्रॉपर। सबसे पहले पल्ले को ऐसे रखना है। तो यहाँ चैन बनी थी, सब बन चुकी है। अब साइड जोड़ेंगे बैक के पल्ले की ना। सबसे पहले बिना जेब वाला पल्ला, ठीक है, उसको उठाना है। ये 2 चरणों वाला पैंट, ठीक है, ये ऐसे रखना है ना, देख लो। ये रख दी, ठीक है। ये नोक से नोक यहाँ कोने से कोना मिलाना है आपको प्रॉपर। दोनों कपड़ा मिला रहना चाहिए। सबसे पहले सिलाई यहाँ चालू होगी, ठीक है, ये ऊपर सिलाई चालू होगी। यहाँ से 1 पॉइंट कपड़ा आपको बाहर निकालना होता है, सिर्फ 1 पॉइंट कपड़ा, ठीक है। पक्का करना, हल्के हाथ से पहले जहाँ तक जेब बना है, जेब की मतलब वो आई है डॉट डोरी, वहाँ तक सिलाई लगा लेना। पूरा ध्यान आपको यहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ का दबाव को प्रॉपर रहना चाहिए। 3 पॉइंट, अब 1 पॉइंट आप बाहर निकाले रहोगे। देखो सिलाई कितनी प्रॉपर चल रही है, दिख रही है ना। 3 पॉइंट का गैप है यहाँ पे। तो इसके बाद आपको पूरा पल्ला मिलाना नीचे से लेकर आखिरी तक। ये ऐसे ये पूरा पल्ला कैसे मिलाना है। फिर जब पल्ला आप मिला लोगे तो जो पल्ला, यदि कभी कभी पल्ला छोटा बड़ा होता है तो पल्ला हल्का सा बाहर निकाल लेगा ना, जौन सा बड़ा हो रहा है ना। तो फिर यहाँ से और लास्ट टिकट को पैंट के बीच का पकड़ना है इसका, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ का पल्ला हल्का सा टाइट रखना है। यहाँ से हमने पकड़े हुए हैं, पीछे सेंटर पकड़े हुए हैं, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हाथ से देखो ये पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको टाइट रखना है और दोनों पल्ला मिला रहना चाहिए आपका एक दूसरे से, ये मिला हुआ है। और हल्के हाथ सिलाई लगाना है बस, ठीक है। और इस साइड का ध्यान रखना, बस घोड़ी के साइड से 1 पॉइंट कपड़ा बाहर निकलना चाहिए, दोनों कपड़ा मिला रहना चाहिए बस। दोनों पल्ला मिला रहना चाहिए और एक ही पॉइंट यहाँ दबा रहना चाहिए, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। बैक का पल्ला हमेशा ऊपर रहेगा, इसका भी ध्यान रखना है। देखो ये सिलाई बिल्कुल 3 पॉइंट की प्रॉपर एक सी चलनी चाहिए, ठीक है। इससे चली है ना। अब ये सिलाई लगा ली हमने वाले पल्ले में, ये वाले पैर में ना। ये सिलाई 3 पॉइंट की एक सी लगा ली हमने वाले पैर में। अब लगाएंगे ये उल्टे पैर में जोड़ा पल्ला भी ना, उल्टे पैर में उल्टा पैर जोड़ा हुआ है। अब सीधे पैर में जोड़ेंगे तो सीधे पैर में नीचे से चालू होगा। देखो ये पल्ला है, देखो ये हमने पूरा पैर उल्टा के रखने की, तो जेब दिख रहा है यहाँ पे ना। ये पैर हमने नीचे से चालू करेंगे, क्योंकि बनेगा नहीं मशीन, नीचे से चालू होगा, ठीक है। अब जैसे वो पल्ला बराबर आया आपका नीचे से, दोनों पल्ले बराबर आ रहा है नीचे से ना, तो वैसे इसको दोनों पल्ला बराबर करके जोड़ देंगे, ठीक है। देखो दोनों सीधा अंदर है, ये हमने बराबर कर लिए। अब जब नीचे सिलाई चालू होती है तो कम से कम आधी सिलाई यहाँ बंद करके ऐसी लगाती जाकर ना, ठीक है। पल्ला जोड़ते जाओ, बस रखते जाओ, सिलाई लगाते चले जाओ, आधी सिलाई घुटने तक की। बस यहाँ पूरा ध्यान रखना कि 1 पॉइंट यहाँ कपड़ा बाहर निकला हुआ है कि नहीं, बस है ना। जी लगभग आधी सिलाई हो चुकी है ना। अब इसके बाद देखिए ये इसका शुरू वाला ये कोना जेब का था, देख लीजिए ये जेब वाला कपड़ा है और ये वाला ना, ये वाला जेब का कपड़ा है ना। दोनों कोने को से मिलाना है प्रॉपर। और जहाँ बोन ख़त्म होती है, ये बोन है, ये बोन से और हल्के हाथ को से मिलाना है, यहाँ तानना ना कुछ करना, ठीक है। यहाँ से पकड़ के फिर पल्ले को पूरा टाइट करना है, हल्का सा पल्ला खुद ब खुद बैठ जाएगा। टाइट रखे रखे में सिलाई लगाते आना, दोनों पल्ला मिला रहना चाहिए बस, ये दोनों ऐसा मिला रहना चाहिए, जो कि मिला हुआ है। और पूरा ध्यान रखना आपको साइड में 1 पॉइंट कपड़ा यहाँ से निकला है कि नहीं, बस है ना।
हाँ, दोनों पैर में लग रहना चाहिए। ये ठीक है। ये हल्का सा पल्ला ऊपर उठा के रखना तो प्रॉपर बैठेगा ना। जब यहाँ लास्ट यहाँ तक पहुँच जाओ तो एक बार जेब में ध्यान दे देना, कभी कभी जेब ऐसा पलटा रहता है, देखो जैसे पलटा रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना कि जेब पूरा प्रॉपर साइड है कि नहीं, तो मालूम चल रहा है उल्टे जेब में सिलाई लग गई ना, जेब पलट गया था। बस जेब सही साट है, बस यहाँ तक सिलाई लगा के रुकना, पकड़े हुए देखो हम छोड़े नहीं बिल्कुल आगे तक, बस ये आप लोग को भी नहीं छोड़ना ना। तो यहाँ तक पहुँच जाओगे जेब तक, फिर हल्के हाथ सिलाई लगा लेना, पल्ला पूरा मिल गया आएगा। और ध्यान नहीं दोगे तो पल्ला छोटा बड़ा होता है, उसका विशेष ध्यान रखना है आप लोग को। जी ठीक है। देखो पूरी एक सी प्रॉपर सिलाई 3 पॉइंट की यहाँ सिलाई चली, देखिए ना, इससे ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं चलाना है। इसको 3 पॉइंट नहीं माले हैं पहले, 3 पॉइंट समझेगा ना। एक घोड़ी से थोड़ा सा कम, यहाँ शुरू लास्ट पक्का करना है, और शुरू में यहाँ शुरू में पक्का करना, लास्ट पक्का करना, ठीक है। ये देखिए आपको सिलाई कैसे लगी। ये सीधा पैर रहा इसके नीचे, ये सीधा पैर, तो सीधे पैर में जेब बना रहा ना बैक का, तो सीधे पैर की सिलाई नीचे से चालू होगी और उल्टे पैर की सिलाई ऊपर से चालू होगी, ठीक है। अब इसके बाद अब जहाँ पे सिलाई लगाए हैं अब यहाँ इंटरलॉक करेंगे, ठीक है। इंटरलॉक करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये सप्लाई पैंट है। देखो ये इंटरलॉक पड़ चुका है ना, ये इंटरलॉक मार चुके हैं दोनों तरफ, ये बड़ा है और ये बड़ा है, ठीक है। ठीक है ना, जैसा साफ इंटरलॉक पड़ा है वैसे इंटरलॉक आप लोग को ही मारना है, साफ है ना, जैसे जैसे छाट छूँगे देख रहे कैसे इंटरलॉक पड़ा दिया, और टाँका दिख रहा ना 3 पॉइंट है। अब आगे देखिए, अब फिर उल्टे पैर में पहले काम चालू करेंगे, है ना। ये पल्ले को पलटा है हमने ऐसे, देखो ये कपड़ा जो है ना, ये मुड़ा वाला इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है, मशीन की तरफ, बैक की तरफ बोले, बैक के पल्ले की तरफ, ठीक है। सिलाई भी इसी तरफ लगेगी, ये वाले पल्ले में लब की सिलाई चलेगी, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना, ये किनार ये होती है ना, ये किनार है, ये कपड़े की किनार है, उसको घोड़ी से सटा के यहाँ रखना है, और ये कपड़े को तान के रखना है, और पक्का करना पहले आप। पहले पक्का करना है, इसका इसका से टाइट रखना और सिलाई लगा के चले जाना, ठीक है। पूरा ध्यान कहाँ रखना है आपको, इस कपड़े की किनार को घोड़ी सटाएं कि नहीं, मतलब सिलाई को सेंटर में लगेगी। अब ये देखिए, देखने वाली चीज़ है, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोन यहाँ ख़त्म हो रही है इसकी, ठीक है, बोन यहाँ ख़त्म हो रही है ना, तो इससे आधी घोड़ी ऊपर, जी देखो बोन पूरी बोन ख़त्म कहाँ होती गई, इसकी बोन यहाँ ख़त्म होती है, इससे आधी घोड़ी ऊपर ला के सीधे रोकना पहले आपको, ठीक है। ये रोके, अब ये पल्ला पूरा घुमाना है फुल, पक्का करना है बोन का, ठीक है जी। ये अपन ने घुमा लिए पूरा फुल, है ना। बोन की सीट को मशीन की सीट रखना चाहिए, मशीन है इसकी सीट पे बोन करना चाहिए, ठीक है। फिर 3 टाँका आगे लेना, जहाँ से बोन ख़त्म मतलब चालू हो रही है, ये 1 2 3 है ना, ये ऊपर से रिवर्स लेके आना है, तो इसका से पूरा पल्ला घुमाना है, ये वापस समझ में आ रहा है अच्छे से। ये इसके बाद पल्ले का टाइट रखना है, टाइट लगा के चलना है। उसको लेकर ताड़ रहा है, नीचे तरफ खींच रखने का, ठीक है, और सिलाई लगा चल रहा है। तो पूरा ध्यान हमारा कहाँ, ये किनार इस घोड़ी से सटी रहना चाहिए, बस सिलाई प्रॉपर लगेगी, बस घोड़ी सटी रहनी चाहिए ना, ये घोड़ी के अंदर चली जाए ना, फिर ध्यान रखना। सुई सेंटर में रहेगी घोड़ी की तो प्रॉपर सिलाई एक सी आएगी, देख रहे हैं सिलाई कितनी स्मूथ चल रही है।
देखो, अब अपन ने लब की सिलाई चला चुके हैं, है ना। लब की सिलाई चलाने के बाद, है ना, कभी कभी यदि पल्ला छोटा बड़ा होता है, जैसे ये पल्ला बढ़ गया या ये पल्ला हल्का सा बड़ा दिख रहा है आपको, निकला हुआ दिख रहा है हल्का सा, तो जब ये सिलाई अपन लगाएंगे, कौन सी सिलाई, उसको बोलो से मोड़ेंगे, पल्ला से घुमाएं। अब ये पैंट को पैक करने का टाइम आ रहा है, ठीक है। पैंट को देखो, ये बैक का पल्ला है, ये फ्रंट का पल्ला है ना। यदि कोई पल्ला आपका बढ़ता है नीचे से ना, जैसे मान लीजिए इसमें देखिए, अभी इसमें लब की सिलाई चला रही है भाई, ये लब की सिलाई चला रहा है इस तरफ ना, ये वाले पल्ले में, ये फ्रंट का, ये बैक का। जैसे बैक का हल्का सा यहाँ बढ़ता दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ जब इसको ऐसे पलटा के सिलाई लगाएंगे ना अपन लोग, पैर को पैक करेंगे, तो ये वाला पल्ला बड़ा रहा ना, यहाँ पे देखिए जी, ये पल्ला हल्का सा बड़ा दिख रहा है आपको जी, ये बड़ा है ना। तो ये बैक का पल्ला बड़ा है, तो इसको बैक का पल्ला निकालना है, फ्रंट का बड़ा रहेगा तो फ्रंट का निकालना, ताकि दोनों से बराबर जगह से निकला रहा है ना। और नहीं निकलेगा तो दोनों बराबर रखना है, देखो ये बराबर निकला है और ये बराबर निकला, इसका ध्यान रखना, ठीक है। हल्का सा निकला तो हल्का सा निकालना जरूरी है, नहीं तो पैंट और हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगी आधी, यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ना है आपको, कितना छोड़ना है, 2 पॉइंट, है ना। यहाँ पक्का कर लेना प्रॉपर, ठीक है। अब नीचे सिलाई चालू होगी कभी भी तो आधी घुटा तक सिलाई लगाना वो प्रॉपर जी। 2 पॉइंट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सिलाई खुलेगी। यहाँ साइड में 2 पॉइंट पकड़ के चलना है, ये मिले हुआ है, दोनों कपड़ा मिलाना भी और, है ना, इसका भी ध्यान रखना आप लोग को। देखिए ये इतने तक की सिलाई लग गई। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, बैक का पल्ला, तो ये राउंड वाला बड़ा है ना बैक का पल्ला, और ये फ्रंट का पल्ला है। बैक का पल्ला को आधी घोड़ी आपको से बाहर निकालना है, देख लीजिए, ठीक है। उसको पहले ही पकड़ लेना है, फिर पल्ले को से टाइट करना है, ठीक है। तो पल्ला पूरा तान के रखना है हल्का सा, ताकि यहाँ पे गोल जाल कुछ ना है, और सिलाई लगाते चले आना है। दोनों पल्ला मिला रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना। ये पल्ला लास्ट तक नहीं छोड़ना, ठीक है। ये दोनों पल्ला एक जगह रखना चाहिए प्रॉपर, और सिलाई लगना चाहिए। देख लीजिए, ये टाँका लगा दिख रहा है आपको, टाँके से 2 पॉइंट कपड़ा बैक का बाहर है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सिलाई ऐसी चली है 3 पॉइंट, है ना, 3 साढ़े 3 भी चलेगी ना, ये देख लो सिलाई पूरी ऐसी चली गई है, देख सकते हो आप। ऐसी सिलाई लगाना है आपको ना। अब ये पैर बन चुका है, अब दूसरा पैर में काम करेंगे। अब लब की सिलाई इसकी बची रही वाले पैर की ना, ये कौन सा पैर है आपका, सीधा पैर। सीधे पैर में सिलाई नीचे चालू होगी, है ना। पहले लब की सिलाई मारना है फिर से, ये देखो। अब ये इस तरफ पलटा है, बैक की तरफ पलटा है, उसमें भी ना किनार बैक की तरफ पलटेगी, ठीक है। बैक का पल्ला इस तरफ है, बस जिसका से रखना टाइट, अरे सिलाई लगाते चले जाना। जब यहाँ तक पहुँचोगे तो एक बार जेब को देख लेना, नहीं ध्यान दोगे तो जेब जो होता है ना ऐसा पलटा रहता है, देखो जेब ऐसे पलट जाता है और सिलाई ले जाती है, जेब फंस जाता है। इसलिए जेब को एक बार इस तरफ कर देना, इस तरफ कर देना जेब को, तो नीचे वाले को, फिर उसका सिलाई लगाना है आपको। ये लगी सिलाई, क्या बताए थे हम आपको, जहाँ बोन ख़त्म होती है, बोन ख़त्म इसी कहाँ हो रही है, यहाँ भी हो रही है, ठीक है। इससे आधी घोड़ी ऊपर लाना आपको मशीन को, ठीक है। वाले में वहाँ भी ला देना, ये लिया आधी घोड़ी ऊपर, है ना।
और इसको पूरा से घुमाना है पल्ले को और बोन की सिलाई लगाना है। ठीक है, बोन रखेगी यहाँ सीधी, तब यहाँ पर टाँका पकड़ करना है। टाँका यहाँ आगे ला रहे हैं ना, 3 टाँका आगे, उतने ही बोन से 3 टाँका यहाँ भी आगे लाना है। तो पूरा पल्ले जमाना, ये आगे और फिर रिवर्स लाना, फिर जहाँ पे टाँका रहा वहीं टाँका रखना रिवर्स, फिर उसका से रखना और ये सिलाई लगाते हुए जाना। ठीक है, ये पल्ला हम तान के रखें हैं, दोनों तरफ खींच के रखें और ऊपर तरफ भी रखा टायर है। ठीक है, और ये पक्का कर देना। सिलाई नीचे चालू हुई सीधे पैर की। अब ये जॉइंट करेंगे जब ना, ये जॉइंट करेंगे दोनों पैर को चिपकाएंगे, तो बैक का पल्ला ऊपर रहेगा, बता रहे। तो बैक का पल्ला ऊपर रखेंगे तो सिलाई इसकी चालू होगी ऊपर से, ये वाली। तो दोनों पल्ला है ना, ये बैक का पल्ला ये और ये फ्रंट का पल्ला है, ये सिलाई वाला पल्ला। ठीक है, अब देखो इसमें पहले ही आपको ऐसे निकाल देना 2 पॉइंट कपड़ा, ऐसे वहाँ निकाल ले रहना। ये बैक का पल्ला है, ये निकल गया बैक का पल्ला, फ्रंट से 2 पॉइंट बाहर निकला हुआ ना। ऐसे भी निकालते हैं, देखो ये दिख रहा। अब फिर वापस कैसे रखें और फिर यहाँ पहले पक्का करेंगे 2 पॉइंट कपड़ा यहाँ बाजू से निकाल के। ठीक है, कपड़ा पक्का कर लीजिए, पूरा लास्ट से मिलाएंगे। यदि यहाँ पल्ला छोटा बड़ा रहता है, सिर्फ ये पल्ला बाहर निकला हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से पल्ले को निकालना पड़ेगा। यदि बैक का निकला हुआ पल्ला यहाँ लास्ट में बाहर निकला हुआ तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी निकला हुआ नहीं था, दोनों को से बराबर मिलाएंगे और पूरा टानेंगे, सेंटर से पकड़ेंगे इन दोनों के, जहाँ घुटना आता है बस यहाँ पे से पकड़ के रखेंगे। देखो इस साइड का हल्का वो यहाँ पे टाट रखेंगे। ठीक है, और ये सिलाई लगाएंगे। पल्ला देखो हम छोड़ नहीं जाए, पूछे भी पकड़े हुए हैं, दोनों कपड़ा एक ही पर रखा हुआ है। ठीक है, नीचे कपड़ा एक ही पर ही रखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर कपड़ा एक ही पर करना चाहिए और फिर सिलाई लगाना। इसके बाद देख रहे हो सिलाई कैसे लगी, उसको प्रॉपर सिलाई लगना चाहिए आपको। ठीक है, 2 पॉइंट निकाल के ये सिलाई लगने के बाद ये सिलाई वाला पैर था, ये सिलाई वाला पैर था मतलब उल्टा, और ये सीधा पैर, ये उल्टे पैर का जो है ना उसको सीधा करना है। ठीक है, और इसको सीधे पैर के अंदर है ना, सीधे पैर के अंदर ये पूरा अंदर डाल देना। ठीक है, और फिर उसको झटकार के पूरा सेट कर देना है। देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, चले गए दोनों पैर अंदर ना, ये पैर के अंदर पैर चले गया, ये उल्टा पैर है और ये सीधा पैर है बाहर वाला, दिख रहा है ना प्रॉपर। इसका से फोल्ड करना। ये कौन सा पैंट था, सप्लाई पैंट की सिलाई लगाना सिखाना। ठीक है, सप्लाई पैंट में 2 चरमा रहता है सिर्फ अंदर की तरफ, जी है ना, ये जांग वाली सिलाई है। देखो दोनों में बैक का पल्ला बढ़ती है, दिख रहा जी है ना, कितना निकल बड़ा है। ये 2 से 2.5 पॉइंट बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ भी 2 से 2.5 पॉइंट बढ़ना चाहिए, इससे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है,